हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, है ना। और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रख लेना। आपको पता है अब दोबारा से कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है, तो प्लीज़ अपना भी और अपने घर में सभी सदस्यों का पूरा पूरा ध्यान रखना। जितना भी बचाव है, अपनी बचाव के लिए क्या क्या करना है ये आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। और सबसे ज़्यादा क्या है ज़रूरी कि खान पीन का ध्यान रखो, खाना पीना अच्छा रखो, हेल्दी खाना खाओ, तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और दूसरा, बाहर मत निकलो जब तक ज़रूरी ना हो, है ना। और आप तो बच्चे हो, आपको तो ज़रूरत ही नहीं बाहर निकलने की। घर के अंदर सब सुविधाएं आपके पेरेंट्स ने दी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या है कि घर में बैठकर अपना मनोरंजन का भी साधन ढूंढ लो। आपके हाथों में फ़ोन होता है, टीवी होता है और गेम्स होती हैं, जितनी भी हैं आप घर में मंगवा लो। लूडो खेलो, कैरम खेलो, और जितनी भी मतलब अपने मम्मी पापा को भी मनोरंजन करवाओ अपने गेम्स में, उनको भी साथ लो। और जितना हो पेरेंट्स को भी बोलो कि बाहर ना जाए घर से, ठीक है। और आज मैं आपके लिए एक और नया चैप्टर लेकर आई हूँ, वो है सांवले सपनों की याद, और इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। तो आज हम क्षितिज से ये चैप्टर लेकर आई हूँ, सांवले सपनों की याद, और ये 9वीं कक्षा का चैप्टर है। तो इसके लिए मैंने ये 10 इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं, 10 पॉइंट्स लिख दिए हैं, जिसके अंदर पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है। इसमें विशेष जानकारियाँ लिख दी हैं, क्या लेखक के लिए भी, और जो लेखक ने जिनके बारे में लिखा है उस विषय में भी समस्त जानकारियाँ लिखी हैं। साथ साथ मैं आपको पढ़कर सुनाती भी जाऊंगी और उसके बारे में डिटेल में भी आपसे बात करती रहूंगी। इसका पहला पॉइंट मैंने लिखा है, प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली पर आधारित है ये प्रस्तुत पाठ। बिल्कुल सही है, क्योंकि जाबिर हुसैन और सालिम अली ये मित्र थे, और ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन 1987 यानी 1987 जून में सालिम अली की मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के समय उनके जनाजे के साथ चल रहे थे ये जाबिर हुसैन, और उनके बारे में सोचते जा रहे थे, और सबसे आगे यही थे। और अपने उनके आंखों के सामने सारे चित्र उभर रहे थे, और उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो डायरी शैली में ये संस्मरण लिखेंगे और पाठकों के सामने उनके जीवन का परिचय देंगे। उनके जो भी उन्होंने साधना की, जो भी उन्होंने अध्ययन किया पक्षियों के लिए, वो सब पाठकों के समक्ष भी लाकर रखेंगे। ये उन्होंने सालिम अली की मृत्यु के समय जनाजे में जाते समय ही ये उन्होंने तय कर लिया था, क्योंकि जैसे चलते जा रहे थे उनकी आंखों के सामने चित्र उभरते जा रहे थे। और लेखक को ये पता भी नहीं, ये यकीन नहीं हो रहा था कि सालिम अली जो है की है मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि उनका जीवन ऐसा था कि वो सुबह सुबह रोज निकलते थे दूरबीन लेकर, और शाम को आते थे अपने घर। और जब शाम को आते थे तो जो जो उन्होंने अध्ययन किया होता था उसको वो डायरी में भी लिखते जाते थे। और आज भी लेखक को ऐसा लग रहा है कि सालिम अली जो है वो दूरबीन लेकर गए हुए हैं पक्षियों पर अध्ययन करने, और शाम को लौट आएंगे, क्योंकि जैसा कि हर रोज ऐसा होता था कि आज अगर सामने नहीं है तो वो दूरबीन लेकर ही गए होंगे, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। जाबिर हुसैन को, उनको यकीन नहीं आ रहा कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है। और तीसरा पॉइंट मैंने दिया है, लेखक ने सालिम अली की याद में सांवले सपनों की याद नामक संस्मरण लिखा। सांवले सपनों की याद, इस संस्मरण को उन्होंने ये नाम इसलिए दिया, ऐसा लगता है कि क्योंकि डायरी में से जो उन्होंने बातें लिखी थी उसको पढ़कर ही उन्होंने ये चैप्टर के रूप में ये पाठ प्रस्तुत किया, शब्दों का रूप दिया। और क्योंकि धुंधली, जब हम पीछे अपने पास्ट को देखते हैं, जो गुजरा हुआ समय है, तो कुछ यादें धुंधली पड़ जाती हैं। उनको जब हम सामने रखते हैं, याद करते हैं, तो वो
फिर से वो चमक आ जाती है उसमें। तो इसीलिए शायद उन्होंने सांवले सपनों की याद, ये चैप्टर का नाम उन्होंने दिया। और दूसरी बात ये भी है थी कि शायद उन्होंने शायद सालिम अली ने एक जिक्र अपनी डायरी में किया होगा कि वो वृंदावन भी गए थे, और वृंदावन के जो भी हैं, जो भी स्थान थे जहाँ जहाँ कृष्ण जाते थे, जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा होगा कि कृष्ण यहाँ बांसुरी बजाते थे, यहाँ रास रचते थे, यहाँ पे गोपियों संग खेलते थे, यहाँ पे ग्वालों संग गैया चराते थे यहाँ पर। तो ये सारी बातों को देखकर, सुनकर, सोचकर उनको ये लगता था कि यहाँ पर अभी भी कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। उनके दिमाग में वो चित्र उभर रहे थे कि कृष्ण आज भी जीवित हैं और आज भी उनकी बांसुरी बज रही है, आज भी वो गौओं को चरा रहे हैं, आज भी वो यमुना के किनारे गेंद से अपने ग्वालों के साथ खेल रहे हैं। तो ये सारी बातें उभर कर जब सामने आई, जब उन्होंने डायरी में पढ़ा, तो हो सकता है कि इस कारण से भी लेखक ने इस पाठ का नाम सांवले सपनों की याद रखा हो। दूसरी बात हमने ये देखते हैं कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सालिम अली का व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यानी कि इसका मतलब है कि लेखक ने ऐसी भाषा शैली का प्रयोग किया है इस पाठ में। उनकी भाषा इतनी सरल और सुगम है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सालिम अली का व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है, हमारी आंखों के सामने उनका व्यक्ति चित्र उपस्थित हो जाता है। इतनी अच्छी और सुगम भाषा शैली का प्रयोग किया है किसने? जाबिर हुसैन लेखक ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि भाषा शैली लेखक के भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। बिल्कुल सही, क्योंकि तभी तो व्यक्ति चित्र उपस्थित हुआ जब उनकी भाषा इतनी सौम्य, इतनी सुगम है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो लेखक के भाव अभिव्यक्त हो रहे होते हैं, लेखक का प्रेम सालिम अली के प्रति सामने आ रहा होता है, हमारे सामने उपस्थित हो रहा होता है। हमें पता चलता है कि लेखक किस तरीके से सालिम अली के साथ हृदय से, दिल से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद देखो, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ द स्पैरो रखा था। ये एक जिक्र आया है पाठ में, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा के बारे में भी लिखा है, वो डायरी में नोट किया हुआ था, जिसके कारण ये पता चला कि उनकी जो आत्मकथा थी उसका नाम फॉल ऑफ द स्पैरो था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि एक बार उनके हाथ से गन चल गई थी, गोली से एक स्पैरो घायल हो गई थी, और उस स्पैरो को बचाने के लिए उन्होंने पूरा यत्न किया। कितनी सारी चीज़ें उन्होंने अपने कर डाली उसको जीवित रखने के लिए। अपनी सांस, अपनी धड़कन देने की कोशिश की, अपने शरीर की गर्मी से उसके जीवित करने की कोशिश की, और उसकी अपनी धड़कन से उसकी धड़कन को बढ़ाने का प्रयत्न किया। तो ये सारे प्रयत्न के कारण, ये एक ऐसी घटना थी जिसके कारण सालिम अली पक्षी प्रेमी बन गए। उस घटना के बाद उन्होंने पक्षियों के बारे में अध्ययन करना शुरू किया, खोजबीन करनी शुरू की, उनके रख रखाव के लिए प्रयत्न करते रहे कि पक्षियों को कैसे बचाया जा सकता है। ये सारी बातें उन्होंने इसमें लिखी हैं, और ये आत्मकथा का नाम उन्होंने फॉल ऑफ द स्पैरो ये नाम दिया है। और इसमें एक जिक्र ऐसा आता है कि D.H. लॉरेंस और उनकी पत्नी फ्रीडा का भी जिक्र है, जो कि सालिम अली के मित्र हैं, D.H. लॉरेंस और उनकी पत्नी है फ्रीडा। तो इनका जिक्र भी आता है जिसमें लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से जब पत्रकारों ने पूछा कि लॉरेंस के बारे में आप कुछ बताएं, तब फ्रीडा ने बताया कि मुझसे कहीं अधिक तो वो छत पर रहने वाली गौरैया के साथ रहते थे, और गौरैया मुझसे अधिक जानती है कि लॉरेंस कैसे थे। तो इसका मतलब है कि वो इतने पक्षी प्रेमी, वो उनका जीवन जो है वो पक्षियों के साथ अधिक बीतता था। इसीलिए उनकी पत्नी ने कहा कि मुझसे अधिक छत पर रहने वाली गौरैया बता सकती है। तो इस तरह से नैसर्गिक, एक और शब्द उन्होंने दिया है जाबिर हुसैन ने, नैसर्गिक व्यक्तित्व वाले थे वे दोनों पक्षी प्रेमी।
यहाँ पे यानी दोनों प्रेमी कौन, सालिम अली और लॉरेंस जो है वो नैसर्गिक व्यक्तित्व वाले थे। इसका नैसर्गिक शब्द का मतलब होता है बहुत ही सीधे साधे और सरल व्यक्तित्व वाले थे, यानी कि दिखावे की दुनिया से कहीं दूर थे। जो उनके मन में था वही वो दिखाते थे। ऐसा इस शब्द से प्रतीत होता है कि वो दोनों ही दिखावे की दुनिया से कहीं दूर थे। सालिम अली का पक्षी प्रेम एक टापू की तरह नहीं था। एक जगह जाबिर हुसैन ने जिक्र किया है कि सालिम अली का पक्षी प्रेम इतना इतना विस्तृत था कि अगर हम कहें कि एक टापू, जैसे कि समुद्र के बीचों बीच एक धरती का टुकड़ा उभर आता है तो उसको टापू बोलते हैं ना, तो उसके जैसे सीमित नहीं था, बल्कि समुद्र की तरह अथाह था, असीमित था, जिसका कोई ओर छोर किनारा कहीं नजर नहीं आता। जितना भी गहरा उतरो और गहरा उतरता रहता है। इसी तरह से उनका ज्ञान, पक्षियों के बारे में उनका ज्ञान भी सागर के समान असीमित था। और दूसरी बात कही कि सालिम अली का पक्षी प्रेम एक टापू की तरह सीमित नहीं था, बल्कि एक सागर के समान असीमित था। अब 10वां पॉइंट मैंने ये बताया है इसी पाठ की पर आधारित केरल की साइलेंट वैली, केरल की एक साइलेंट वैली नाम का एक जगह बताई थी, जहाँ पे जो रेगिस्तान की गर्म हवाओं से बचाने के लिए, जहाँ के पक्षियों को रेगिस्तान की गर्म हवाओं से बचाने के लिए सालिम अली जो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से भी मिले थे। जब वो उस वैली की गर्म हवाओं के बारे में बता रहे थे कि पक्षी किस तरह से गर्मी के कारण मुरझा जाते हैं, बिना पानी के मर जाते हैं, तो उनकी जो संवेदना थी, उनके प्रति जो प्रेम था, उनके प्रति जो एक भाव व्यक्त किया था सालिम अली ने, उस भाव को सुनकर चौधरी चरण सिंह जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे और उनकी वेदना उनके शब्दों में झलक रही थी। तो इस बात का भी जिक्र इस पाठ में किया गया है। तो अब ये पूरा पाठ मैंने इन 10 मुख्य विशेष जो है जो इसमें पॉइंट्स दिए हैं, ये 10 विशेष पॉइंट्स दे दिए हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पूरा पाठ ठीक से समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि अब यही पाठ है, यही मेन उसकी समीक्षा है, और जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो मैं अगली बार लेकर आऊँगी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो अगले वीडियो में को भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी आपके सामने। तो तब तक के लिए इसका अध्ययन करें, इसको समझें और अगले वीडियो तक का इंतज़ार करें। तो तब तक के लिए बाय बाय।